चलिए, तो आज के लेक्चर में एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी वेब पेज डिजाइन करते हैं और उस वेब पेज की डिजाइन के लिए कुछ हम वेब पेज कंटेंट गूगल पे ढूंढेंगे। दैट विल बी नोन एज अ टेम्पलेट। और उस टेम्पलेट में एडिट करके हम अपने हिसाब से उस वेब पेज को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई भी वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो वेबसाइट बनाना शुरू करने में सबसे पहला अहम रोल होता है हमारे होम पेज का। डिजाइन एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिजाइन का मतलब ये होता है कि भाई लेआउट हमारा कैसा होगा, विजिबिलिटी कैसी होगी। और डेवलपमेंट का मतलब जो हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें हम कोडिंग क्या यूज करेंगे। तो शेयर करता हूं कि जैसे मैं एक गूगल पे आते हैं और गूगल पे हमने डाला सैंपल वेब पेज टेम्पलेट फ्री डाउनलोड, या सिंपल लिख दीजिए वेब पेज टेम्पलेट। हमें टेम्पलेट चाहिए और उसी टेम्पलेट पे हम काम करेंगे। तो गूगल पे हमने सर्च किया, बहुत सारे वेबसाइट्स आ रहे हैं, किसी एक पे चले जाते हैं। हमने पहले ही किया freecss.com पे, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है डाउनलोड 3216 फ्री वेबसाइट टेम्पलेट। तो यहाँ से कोई भी हम टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। जैसा भी आप लोग अपने वेबसाइट का फ्रंट व्यू चाहते हैं, वेबसाइट का लुक चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ से टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट हैं, अनदर साइट में भी अलग अलग टेम्पलेट मिलेंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले वाले पे लेके चल रहे हैं। और इस पे जब हमने क्लिक किया तो देखिए ये हमारा HTML5 का टेम्पलेट है, मीन्स एडवांस HTML यूज करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव भी है, और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए 3 कॉलम का यूज किया गया। टोटल 12 कॉलम होते हैं, मतलब वेब पेज को हम 12 कॉलम में डिवाइड करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अगर हमने 12 कॉलम में डिवाइड किया है तो हमारा बेस्ट व्यू आएगा किसी भी फोन पे या किसी भी लैपटॉप पे, मीन्स किसी भी स्क्रीन पे, चाहे स्क्रीन बड़ी हो या स्क्रीन छोटी हो। स्क्रीन को मिनिमाइज कर रहे हैं या मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो कंटेंट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। और इस काम को करने के लिए हम अपने पेज को 12 कॉलम में डिवाइड करते हैं। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव। तो ये हमारा वेब पेज जो है, यानी टेम्पलेट जो है, ये 3 कॉलम का रिस्पॉन्सिव है। बाकी और सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। लाइव डेमो देखना चाहते हैं, लाइव डेमो देख के डाउनलोड पे आइए, हम लोग डाउनलोड करते हैं इसको। और ये हमारा डाउनलोड हो गया। सो डाउनलोड हुआ। सो इन फोल्डर, देखिए रार फाइल हमारी हुई है, मीन्स हमें ये पता है कि इसके साथ बहुत सारी अनदर फाइल इनबिल्ट होगी। तो ये हमारा है, इसको हमने कट किया और अपने डिजायर्ड प्लेस पे आ जाते हैं। टेम्पलेट्स, तो इसको मैंने कट करके एक फोल्डर बना लिया टेम्पलेट नाम का, उसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब इस रार फाइल को अनरार करते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी, देखिए गार्लिक नाम का हमारा फोल्डर बन के आ गया। इसको जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर CSS फाइल भी है। CSS फोल्डर के अंदर कई सारे CSS फाइल बनी हुई हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इमेजेस के अंदर ऑलरेडी इमेजेस इनबिल्ट है। JS है, जावा स्क्रिप्ट का भी फोल्डर है, इसके अंदर सारा जावा स्क्रिप्ट लगा हुआ है। और ये आपका इंडेक्स है। अब सारा काम हमें इसी में करना है, तो एडिट कर लेते हैं, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। ये आपका कोड है, ठीक है। तो हम कोड पे, यही कोड है जो आपका इंडेक्स नाम का पेज दिखा रहा था फोल्डर के अंदर, उसको हमने ओपन किया तो ये हमारा वेब पेज का पूरी कोडिंग निकल के आ गई। अब इसमें हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट तरीके से काम करें, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर मेहनत ना करें। उस टेम्पलेट को उठाएं और अपने हिसाब से हम उसमें चेंज करें। तो अभी क्या है कि मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूं,
जो इंडेक्स वाला यानी जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था उसको हम रन कर रहे हैं, और रन करने के बाद हम दिखा रहे हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो शेयर, न्यू शेयर, दिस वन, ये हमारा है। ठीक है। गार्लिक डाउनलोड लैंडिंग पेज फॉर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, ये सारा कंटेंट लिखा हुआ। अब हमें करना क्या है, अपने हिसाब से चेंज करना है। टेम्पलेट हमारा बन के आ गया, अब इसमें हमें कंटेंट अपने हिसाब से डालना है। ठीक है। तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो कंटेंट आपको चेंज करना है यहां से कॉपी कर लीजिए, कोड वाले सेक्शन पे आ जाइए जहां पे हमने नोटपैड के साथ साथ ओपन किया हुआ है। तो ये हमारा कोड वाला सेक्शन है। इसके अंदर कंट्रोल F करके फाइंड आउट करिए। ठीक है। और फाइंड आउट करने के बाद देख लीजिए कि कहाँ पे है। कंट्रोल V किया हमने। एक मिनट, फाइंड नेक्स्ट, दिस वन, देखिए डाउनलोड लैंडिंग पेज फॉर फार्मर एंड एग्रीकल्चर, यही चीज था जो हमने सर्च किया था। दिस वन डाउनलोडेड लैंडिंग पेज फॉर फार्मर एंड एग्रीकल्चर। बस आपको करना क्या है, नोटपैड वाली फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको जो चेंज करना है वो कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड लैंडिंग पेज फॉर, अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं एडुकेटर एंड स्टूडेंट्स। सेव कर दीजिए। सेव कर दिया हमने, और जो आउटपुट था आपका दिस वन, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, डाउनलोडेड लैंडिंग पेज फॉर एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स। सिंपल, सिंपल है। इमेज चेंज करना चाहते हैं, ये वाला इमेज चेंज करना चाहते हैं, तो देख लीजिए आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा जब आप इस पर यूज टू हो जाएंगे। मीन्स HTML के पेज पे काम करने के यूज टू हो जाएंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि भाई ये कहाँ पे है, ये वाला इमेज किस रो में है, किस कॉलम में है। अभी आप लोग सिंपल देखिए कि जो हमने ये कंटेंट दिया था इसी के अगल बगल में ये हमारा इमेज है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा कोड था जिसमें हमने चेंज किया था दिस वन एडुकेटर एंड स्टूडेंट्स, और इसी के अगल बगल में मीन्स इसी वाले डिवीजन में आप लोग देखें कि इमेज कहाँ पे लगा हुआ है। सो दिस वन इज द इमेज। ठीक है। यहाँ पे जो इमेज डालना चाहते हैं उसके एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वही इमेज आपका लेने लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करिए, उस टेम्पलेट में अपने हिसाब से चेंज करिए, और वो आपका इंडेक्स पेज रेडी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग काम करना शुरू करते हैं। दोबारा से हम चलते हैं न्यू शेयर, गूगल क्रोम, ये आ गया हमारा शेयर, इसको मैंने कैंसिल किया, कैंसिल किया, और यहाँ पे करते हैं सैंपल वेब पेज टेम्पलेट फॉर कॉलेज। तो यहाँ पे 35 फ्री कॉलेज वेबसाइट टेम्पलेट, इसको हमने ओपन किया। 35 फ्री कॉलेज वेबसाइट टेम्पलेट फॉर नेट सेव जनरेशंस, तो यहाँ पे देखते चले जाइए, डाउनलोड नाउ। मीन्स आपको R&D करनी पड़ेगी, जरूरी है कि आप एक ही बार विजिट किए और आपको मिल गया। दो तीन साइट खोल करके देखिए कि कहाँ पे फ्री वाला अवेलेबल है। पेमेंट तो हर जगह होता है, लेकिन फ्री वाला कहाँ से मिल रहा है, उस फ्री वाले को डाउनलोड करिए और अपना काम शुरू करिए।
देखिए ये सब पेमेंट वाला है, $35 का है, $16 का है, $16 का है, तो ये हमारे मतलब की चीज नहीं है। दूसरा कोई देखते हैं। 47 एजुकेशनल वेबसाइट टेम्पलेट, ये आपको मिल गए। और ये सारे आई थिंक फ्री हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है व्यू दिस फ्री टेम्पलेट, व्यू दिस फ्री टेम्पलेट, व्यू दिस फ्री टेम्पलेट। तो इसको हमने ओपन किया और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ। देखिए फिर से मैंने एक एजुकेशनल टेम्पलेट को डाउनलोड किया था, रार फाइल थी, उसको अनरार किया। तो हमें देखो यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, दिस वन, इंडुको, इंडुको वेबसाइट्स का है ये टेम्पलेट। तो इसमें सीएसएस फाइल भी है, फॉन्ट के लिए भी है, इमेज का फाइल भी है और जावास्क्रिप्ट का भी है। उसके बाद आपके पास अबाउट, कोचिंग, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स और टाइम, ये 5 हमारे पास HTML पेज है। अब इन 5 में हमारा बेसिक मीन्स होम पेज वाला HTML पेज कौन सा है? तो जब भी आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे कोई भी किसी भी वेबसाइट से, दुनिया के किसी भी कोने से, तो आपको इंडेक्स नाम का एक पेज जरूर मिलेगा। और जब भी आप वेबसाइट्स को अपलोड करते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स को जब आप अपलोड करेंगे सर्वर पे, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इंडेक्स, पूछेगा कि इंडेक्स पेज कौन सा है, तो हमें इंडेक्स पेज को इंडेक्स पेज के अंदर डालना पड़ेगा। मतलब जब कोई भी हमारी वेबसाइट को सर्च करे तो हमेशा इंडेक्स पेज यानी होम पेज से ही ओपन शुरू हो। ये नहीं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस पे आ जाए या अबाउट अस पे आ जाए, सबसे पहले होम पेज पे आए। तो होम पेज ही आपका इंडेक्स पेज है। तो हमारा इंडेक्स पेज है, इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद शेयर करते हैं कि ये आपका है नॉर्मल इंडेक्स पेज का व्यू। इंडिको होम, अबाउट, कोचिंग, टाइम, कॉन्टैक्टस, लॉगिन, ये सारा चीज है, ठीक है, और सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसको मान लो आपको कन्वर्ट कर देना है बुद्धा में, तो बस काम हमारा आसान है। जहां जहां पे लिखा हुआ है जो हमारे मतलब का है, रीडेबल फॉर्मेट में है, उसको हम लिख दें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम गए, इंडेक्स को ओपन किया नोटपैड के साथ, दिस वन। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हम इंडुको की जगह पे लिख देते हैं VIT। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सर्च करना पड़ेगा कि इंडुको कहाँ लिखा हुआ है। सिंपल, फाइंड करिए, INDU, इंडुको मिल गया। इसको चेंज कर लीजिए, BIT। ठीक, उसके बाद हमारा होम, अबाउट अस, कोचिंग, ये सारी चीजें हैं। तो हर एक चीज को देखते रहिए। होम कहाँ पे है, दिस वन, होम। ठीक है, फिर अबाउट, फिर कोचिंग, फिर टाइम, कॉन्टैक्ट अस, लॉग इन,
चेंज करना है तो चेंज करिए, नहीं करना है तो मत करिए। उसके बाद वेलकम टू आवर वेब कोचिंग, तो वेलकम कहाँ पे है उसको भी सर्च करिए। वेलकम टू दिस वन, वेलकम टू आवर वेब कोचिंग की जगह पे मैं कर देता हूँ बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये सब हमारा है लोरम इप्सम। इसको हटा करके जो आपका मीनिंगफुल मैसेज देना चाहे वो कर दीजिए। सारे कंटेंट को मैं करता हूँ डिलीट, और इस पैराग्राफ के अंदर अपना कंटेंट डाल दीजिए। जैसे कि हमने लिखा बेस्ट कॉलेज फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड ऑल्सो फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। सेव किया, सेव करने के बाद जो हमारा ओरिजिनल आउटपुट था दिस वन, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश किया, अच्छा सेव नहीं हुआ। एक मिनट, हाँ फोल्डर के अंदर गए। नाउ इंडेक्स को हमने रन किया, नोटपैड दिस वन, हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद वी रन दिस, ओके फाइन। Notepad plus plus is open. Update will close in order to process installation continue. हम्म, ना अब लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे ये हमारा ओपन हुआ और लिख के आ रहा वेलकम टू बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट कॉलेज फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अबाउट अस में चेंज कर दीजिए, अपने कॉलेज का फोटो लगा दीजिए, कोर्सेज के बारे में लिख दीजिए, फोटो लगा दीजिए, डिजाइनिंग कोडिंग जावा स्क्रिप्ट तो कोर्सेज में डाल दीजिए, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और भी डालना चाहते हैं तो और भी डाल दीजिए आगे। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली आप लोग वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा है होम। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे जाएंगे, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पे, कोचिंग पे जाएंगे तो हम कोचिंग पे जाएंगे, टाइमिंग टाइमिंग पे। तो ये सारे अलग अलग फोल्डर हमारे बने हुए हैं, अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए कि अबाउट में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, कॉन्टैक्ट में जाएंगे, टाइम पे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल ओपन करना है नोटपैड के साथ, और अबाउट में अबाउट के बारे में लिख दीजिए, कोचिंग में कोचिंग के बारे में लिख दीजिए। तो ये काम आप लोगों को करना है।